डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज कोई नहीं आ रही, जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है और आपके जो कमेंट्स हैं और वीडियो के जो लाइक्स हैं वो बता रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी है मेरे साथ अलजबरा सीखने के लिए। इसके अलावा क्लास 9th की और 10th की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक्स हैं उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट मौजूद है। मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए, वहां से आपको इजीली मिल जाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 के जो पहले 11 क्वेश्चन है उनकी वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे आपको अप टू 29 जो है क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। तो जो जो एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये वाले क्वेश्चन जो हैं ऑलमोस्ट 12 से लेकर 29 तक ये क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करने के लिए यानी दो तरह के जो है एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे। एक ये है, एक इस तरह के एक्सप्रेशन है। दो तरह के एक्सप्रेशन है, तो इसमें या तो 3 टर्म्स होंगी या आपके पास 2 टर्म्स होंगी। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स नजर आ रही हैं या 2 टर्म्स ही होंगी। तो इन दो को एक तरीके से सॉल्व करना, वो कहलाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ठीक है, आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। यहां पे देखिए स्क्वायर कंप्लीट नहीं है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए कोई टर्म जो है वो ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ। और दूसरी जो टाइप आप पढ़ेंगे वो ये होगी, ठीक है। इसके अंदर भी 3 टर्म्स ही हैं। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व करने के लिए यानी ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर सॉल्व नहीं होंगी तो हम जो और मेथड है वो है मिडल टर्म ब्रेक मेथड। मिडल टर्म ब्रेक मेथड, ये वाला जो मेथड है ये फिर अप्लाई करेंगे। यानी कि ये दो तरह के जो मेथड हैं इस क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। और पता नहीं कि आपने मिडिल टर्म ब्रेक मेथड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन पीटीबी की जो बुक है उसमें क्लास 8 में 7 में ये वाला मेथड शामिल कर दिया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी परेशान नहीं होना, इस मेथड को मैं आप अच्छे से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये दो तरह के एक्सप्रेशन होंगे, तो इनको पहचान कैसे करनी है, इनको समझना कैसे, ये जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की जानब चलते हैं। वो लिखो x की 4 + 4m की 4, ठीक है। दो टर्म्स ही हैं, ये देखें दो टर्म्स हैं। जब भी दो टर्म्स होगी तो ज़्यादा चांस है कि दरमियान में प्लस का साइन होगा, अगर माइनस का साइन होगा तो ये किसी और तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये x की 4, इसको मैं लिखने लगा हूं x की 2 की पावर 2, x की 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस 2, ये ऐसे ही रहने दें। आगे 4m की 4, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर का स्क्वायर। ये आगे से जो है वो रिमूव कर देते हैं, इनकी जरूरत नहीं रही है, अब आपको समझ आ गई होगी। ये अब जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये वाला, 4m की 4 को मैंने 2m की 2 का स्क्वायर कर दिया। अब आपने a + b होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, a² + 2ab + b², ये पढ़ा हुआ फार्मूला आपने। देखिए इसमें होता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2, a क्या हमारा x², b क्या हमारा है 2m का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया, a² + b² + 2ab। ये देख सकते हैं हमारा फार्मूला जो है मुकम्मल हो गया है। तो अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली और ये वाली टर्म हमें दी गई है, ये देखिए ऊपर नजर आ रही है। x की 4 और 4m की 4 को मैंने 2m की 2 का होल स्क्वायर कर दिया है। बस हमने क्या किया है, हमने किया है कि ये वाली जो टर्म है इतना हिस्सा हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया क्वेश्चन में। स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमने अपनी तरफ से ये वाला हिस्सा जो है क्वेश्चन में ऐड कर दिया है। तो जब ये वाला हिस्सा अपनी तरफ से ऐड किया है तो इसको माइनस करना भी जरूरी है, इसको माइनस करना भी जरूरी है। इसको हम साथ माइनस भी कर देते हैं। 2x की 2, 2m की 2,
ये देखिए ये हम साथ में माइनस कर दिया, यानी कि ये अपनी तरफ से प्लस किया, ये अपनी तरफ से माइनस कर दी। जैसे कि अगर आपके पास एक तराजू है, तरकड़ी जिसको कहते हैं, उसमें अगर एक तरफ 5 किलो है, दूसरी तरफ भी 5 किलो है, तो वो बैलेंस होगा, वो जो तराजू है बैलेंस होगा। अगर एक तरफ 1 किलो का इजाफा किया है तो दूसरी तरफ भी 1 किलो का इजाफा कर देंगे तो उस तराजू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये है x + 9 = 10, ये एक इक्वेशन है। मैं दोनों तरफ जो है कोई एक इधर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं और इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों तरफ एक ही काम किया है। इसी तरह ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इसमें इसका अपनी तरफ से इजाफा किया, ये अपनी तरफ से ऐड किया, साथ ही हमने माइनस भी कर दिया है। अब हमने ऐड क्यों किया, हमने फार्मूला मुकम्मल करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो फार्मूला है, ये वाला, ये हमारा एक फार्मूला जो है वो मुकम्मल हो गया है। ये वाला फार्मूला हमारा क्या बना है, वो बना है a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हमारा जो फार्मूला कंप्लीट हो गया, -2 × 2 = 4, 4x² m², वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 × 2 = 4, 4x² m²। अब चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर, x² + 2m² का स्क्वायर, इसको मैं लिखने लगा हूं 2xm होल का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4x² m² को मैंने लिख दिया 2xm होल का स्क्वायर। क्यों लिखा है, a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। वो वाला फार्मूला कौन सा है, a² - b², एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ये भी जो पहले 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें ये वाला काम हम कर चुके हैं। a² - b², a² - b², तो एक दफा प्लस में लिख लें, एक दफा माइनस में लिख लें। ये आपके पास प्लस में हो जाएगा x² + 2m² + 2xm, ये प्लस में और ये साथ में -2x² + 2m² + 2xm। ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये होता है जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आपने स्क्वायर कंप्लीट करके क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में m⁴ + m⁴2 + 1। अब यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दी दे गई हैं, 3 टर्म्स जो है वो क्वेश्चन में दी गई हैं, तो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन मैंने काफी डिटेल से समझा दिया, अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। m⁴ m⁴ को m⁴ का स्क्वायर कर दिया +2, a और b की जगह छोड़ दें, m² है तो ये m² आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें m⁴ m⁴2, तो इधर आ जाएगा बल्कि इस तरह करते हैं कि थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब ये करते हैं +1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये m⁴ है, यहाँ पे m⁴ आ जाएगा। अब जरा गौर से देखें, ये m⁴ को मैंने अभी कुछ नहीं कहा, m⁴ जो है वो आखिर पे मैं वैसे का वैसा लिख देता हूँ इसको। ये m⁴ को हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ देखा है m⁴ और 1, m⁴ m² का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a² + b² + 2 a क्या हमारे पास m⁴, b क्या हमारे पास 1, वो लिख दिया। तो ये जो है वो आपका फार्मूला मुकम्मल हो गया। ये आपका फार्मूला मुकम्मल हो गया। ये m का स्क्वायर जो है वो मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमने अपनी तरफ से क्या लिखा है, +2m² × 1, ये अपनी तरफ से हमने क्वेश्चन में ऐड किया है, तो ये माइनस भी कर देते हैं। 2m² और 1 जो है इसको साथ माइनस भी कर देते हैं। इसी को हमने क्वेश्चन में ऐड किया है, इसी को क्वेश्चन में माइनस भी कर दें। ये आपका फार्मूला मुकम्मल, ये आ जाएगा m² + 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा +m² - 2m², 2 1 = 2m², तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे m² + 1 का स्क्वायर -m² - 2m², ये आ जाएगा m²।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फार्मूला बन गया। अब हम क्या करते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा माइनस में और साथ में एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देते हैं। एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा। नेक्स्ट टाइम में इसको रीअरेंज करना है तो कर दें, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 और ये आएगा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन जो है वो रीअरेंज भी जो है वो इस तरह हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ये 20-22 क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से होने हैं, कुछ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होना है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ जो एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरी वीडियो के दूसरे हिस्से में हम जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक वाले जो है वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये हमारे पास अगेन वही क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने पहले सॉल्व किया। तो इसको स्टार्ट करते हैं। x की 8 है तो ये आ जाएगा x की 4 की पावर 2 प्लस 2 फार्मूले वाला प्लस ये 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये वाला जो प्लस x की 4 है इसको मैं लहदा लिख देता हूं, ये हमने लहदा लिख दिया। x की 8 को मैंने x की 4 की पावर 2 कर दिया, 1 को 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा b, क्या आ जाएगा b आ जाएगा 2ab। ये फार्मूला आपका मुकम्मल हो गया। ये आपका फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला मुकम्मल। x की 4 जो है वो अलहदा मैंने कर दिया। अब अपनी तरफ से हमने 2x की पावर 4 और 1 ये हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन में ऐड किया, शामिल किया, साथ ही माइनस कर दें, 2x 2 1 2, 2x की 4 जो है वो माइनस कर दें, ये साथ में माइनस कर दिया। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला मुकम्मल, x की 4 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आएगा माइनस x की 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1x की 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x की 4 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x 2 की पावर 2 हो जाएगी, x 2 की पावर 2 हो जाएगी। हमने यहाँ पे स्क्वायर लेकर आना है, स्क्वायर लेकर आएंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे मेरे आपसे क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, हम क्यों ना यहाँ पे माइनस कर दें, क्या यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ये वाली तरतीब कर सकते हैं? ये आपने कमेंट्स पे मुझे बताना, कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा x की 4 प्लस 1 माइनस x की 2 आ जाएगा एक दफ़ा, ये आ जाएगा x की 4 प्लस 1 प्लस x की 2 आ जाएगा। और ये आपके पास तरतीब देना चाहें तो अच्छी बात है, माइनस x की 2 प्लस 1 आ जाएगा x की 4 प्लस x की 2 प्लस 1। ये आपका इस तरह जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 16 में 4x की पावर 4 प्लस 256 y की पावर जो है वो 4 आ जाएगा। इसमें भी दो टर्म्स दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, 4x की पावर 4 इसको 2x की पावर 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 फार्मूले वाला, ये लिखा, प्लस 256 है, ये हमारे पास 16 y की 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि 4x की पावर 4 को मैंने 2x की पावर 2 होल स्क्वायर कर दिया, 16 y की पावर 2 को जो है वो उसका स्क्वायर कर दिया, ये 256 y की पावर 4 बन जाएगा। तो a हमारा बनेगा 2x की 2 और ये बनेगा 16 y की स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप देखें, ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया, अपनी तरफ से क्वेश्चन में ऐड किया, साथ जो है वो माइनस भी कर देते हैं, 2 इंटू 2x की पावर 2 16 y की पावर 2, ये हमने साथ ही माइनस भी कर दिया। ठीक हो गया जी। ये हमारा जो है फार्मूला मुकम्मल हो गया। ये हमारा फार्मूला जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2x की 2 प्लस 16 y की 2 का होल स्क्वायर, 2x की 2 प्लस 16 y की 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 60 4 मल्टीप्लाई बाय 16, क्या आ जाएगा 64 x की 2 y की 2, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर 2 कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं,
2 कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, ना भी लें तो तब भी ठीक है। 2x की पावर 2 प्लस 16 y के 2 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर बनता है, 8xy का स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x की 2 प्लस 16 y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, बल्कि इसको यहीं पे अप्लाई कर देते हैं फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x की 2 प्लस 16y की 2 माइनस 8xy, ये आ जाएगा 2x की 2 प्लस 16y स्क्वायर प्लस 8xy। ठीक हो गया जी, ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। यहाँ से 2 कॉमन लेना है, यहाँ से भी 2 कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज इस तरह भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये वाले जो 4 क्वेश्चन थे ये एक मेथड से होने थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, लेकिन जितने भी ये क्वेश्चन आपको दिए गए उनमें से ये वाले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होने थे, वो मैंने कर दिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन को मैंने चेक किया ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से होते हैं, इनको जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे ताकि एक मेथड एक वीडियो में हो जाए, दूसरा मेथड जो है वो दूसरी वीडियो में हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। खुदा हाफिज।